हेलो फ्रेंड्स, आज आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद उनको सॉल्व करिए। और चलिए आज हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम पैरामेडिक स्क्वाड है। आज हम देखेंगे टिश्यू इंट्रोडक्शन और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो हम चलते हैं आज अपने चैनल पर, और इसके पहले आप देखें तो उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम सेल्स से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है तो ये सिंगल मल्टी सेलुलर में जैसे डेवलप होती है तो सेल में स्पेशलाइजेशन आता है। एंड बॉडी एक हमारी जो है वो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, तो किसी एक ग्रुप के सेल्स का ज़्यादा फंक्शन करना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। और इसके बाद हम देखते हैं जो सेल हैं वो पहले टिश्यूज़ में स्पेशलाइज होते हैं और फिर ये टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं टिश्यू हमारे क्या होते हैं। तो टिश्यू हमारे होते हैं ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मतलब क्या है, सेल्स का एक ग्रुप जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो। तो हमारे मेनली 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। पहला एपिथेलियम टिश्यू जिसका काम है कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सरफेस। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम क्या है सपोर्ट, और ये कहाँ पाया जाता है तो बोन और लिगामेंट फैट में। फिर मसल्स का काम क्या है मूवमेंट। नर्वस सिस्टम का काम है हमारे कंट्रोल करना, और ये कहाँ होता है ब्रेन, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड में। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन। तो प्रोटेक्शन में हम देखते हैं हमारी जो स्किन होती है वो हमें सनलाइट बैक्टीरिया और अदर फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती है ब्लड में। और फिर फिल्ट्रेशन में हम देखें तो जो किडनी के टिब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वो वेस्ट को फिल्टर करती है ब्लड प्लाज्मा से। और सिक्रेशन तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो प्रोडक्शन का सिक्रेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन का सिक्रेशन करते हैं, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। फिर कैरेक्टर हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो कैरेक्टर में देखते हैं हम 4 कंटिन्यूअस सीट, मतलब ये टाइल्स के तौर पे बने हुए होते हैं। तो सबसे पहली सरफेस है एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस में क्या होता है, सभी एपिथेलियल सेल जो होती हैं टॉप सरफेस में उन एक बॉर्डर में खुली होती है, जिस बॉर्डर स्पेस में खुली होती है जिसका नाम हम ल्यूमेन कह सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन अंडर साइड, मतलब अंदर की तरफ जो सभी एपिथेलियल सेल होती हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। फिर एवेस्कुलरिटी में एव का मतलब है विदाउट, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा नरिश्ड की जाती हैं। और इनमें रीजनरेशन और रिपेयरिंग क्विकली होती है। फिर क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सेल शेप, दूसरा सेल लेयर। तो सेल शेप के बेसिस पे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो स्क्वेमस में क्या होगी, ये फिश स्केल की तरह फ्लैट होंगी, और फिर क्यूबॉइडल में क्यूब्स के तौर पे, कॉलमनर में एक कॉलम बना के रहेंगी। सेल लेयर में हम देखते हैं तो सिंपल, सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड, बहुत सारी लेयर, और जो इनका नाम है वो एपिकल सरफेस के आधार पर, सेल के एपिकल सरफेस के आधार पर रखा जाता है। अब हम देखते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में है ये सिंगल लेयर है फ्लैट सेल की। फंक्शन इनका क्या है एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। फिर ये प्रोटेक्शन में इफेक्टिव नहीं होती हैं, सिंगल लेयर सेल होती हैं। लोकेशन कहाँ पे है, कैपिलरीज की वॉल, एयर सैक लंग्स के, फिर और सीरस मेम्ब्रेन बनाती है बॉडी कैविटी की। ये हमारी सिंपल स्क्वेमस सेल है, ये इस टाइप से दिखाई देगी आपको। फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो स्ट्रक्चर के तौर पे हम देखते हैं तो ये सिंगल लेयर क्यूब शेप्ड सेल होती हैं। फंक्शन क्या है इनका, सिक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन ग्लैंड में, और किडनी में फिल्ट्रेशन। अब लोकेशन की कहाँ पे है, ग्लैंड और डक्ट, पेंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में, किडनी टिब्यूल्स में, ओवरी को कवर करती हैं। ये हमारी क्यूबॉइडल से सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स का डायग्राम या माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अब हम देखते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो
ये क्या होती हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबी से लेयर की सेल होती हैं और इनमें जो न्यूक्लियाई होता है वो सेम लेवल पर होता है। इनका फंक्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्रोटेक्शन है और सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन भी करती हैं। इसके बाद ये जब बॉडी कैविटी में ओपन होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन इनको कहा जाता है। स्पेशल फीचर इनमें क्या क्या होते हैं, तो माइक्रोविलाई, ये एक एक्सटेंशन होता है सेल के एपिकल सरफेस पे जो किसी भी जगह पे एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस का एरिया बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। गॉबलेट सेल सिंगल सेल ग्लैंड होती हैं जो प्रोटेक्टिव म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। लोकेशन कहाँ पे है, तो ये इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग बनाती हैं। ये हमारे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड देखते हैं, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में हम देखते हैं इरेगुलरी मतलब रेगुलर शेप में नहीं होती हैं और न्यूक्लियाई जो होते हैं इनमें डिफरेंट लेवल पे होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जैसी दिखती हैं बट होती नहीं हैं। सभी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। फंक्शन इनका क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। गॉबलेट सेल जो होती हैं इनकी म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। सीलिया ये माइक्रोविलाई से बड़े होते हैं और म्यूकस को हटाते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे, रेस्पिरेटरी लाइनिंग और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये हमारी है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मेम्ब्रेन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और सीलिया दिखाए गए हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना होता है। क्यूबॉइडल होती हैं और कॉलमनर बॉटम पे होती हैं और टॉप पे ये स्क्वेमस होती हैं। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन। और दूसरा फंक्शन क्या है, क्रिएटिन जो एक प्रोटीन है जो पुरानी सेल्स में जमा हो जाता है और सरफेस में पहुंच जाता है। ये क्या करते हैं, वाटर प्रूफ और टफ बनाती है स्किन को हमारी। और लोकेशन इनकी क्या है, स्किन केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में माउथ और थ्रोट पे पाई जाती हैं। ये हमारा केराटिन और ये इस टाइप से होंगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की लेयर। फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं। जो इनकी बेस में होती हैं वो क्यूबॉइडल या कॉलमनर होती हैं और सरफेस की वेरी कर सकते हैं, मतलब सरफेस में कोई भी सेल्स हो सकते हैं। फिर चेन जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड और सिंपल एस मतलब ये स्ट्रेचिंग का काम करती है इनमें मेन। और इनका फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेचिंग को अलाउ करते हैं। लोकेशन हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा होता है। ये हमारी इस टाइप से है। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक या काफ़ी सारी सेल जो एक किसी प्रोडक्ट को बनाती हैं और उसे सीक्रेट करती हैं। इनका काम क्या है, सीक्रेशन, प्रोटीन मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय तरल में प्रोटीन और हार्मोन्स और एसिड और ऑयल्स को बना का सीक्रेशन करना है। इसमें दो टाइप की ग्लैंड्स होती है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनमें डक्ट नहीं होती, ये सीधे अपने सीक्रेशन को ब्लड वेसल्स में छोड़ती हैं और ये हार्मोन होते हैं। एग्जाम्पल इनके हमारे थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे आएंगे डक्ट कंटेन होती है, इम्पिटी मतलब एपिथेलियल सरफेस होती है इन पे। और एग्जाम्पल इनके क्या है, स्वेट, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड्स। फिर इनके शेप हम देखते हैं, तो शेप के आधार पर ब्रांचिंग के बेसिस पे दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमारी सिंगल होंगी, अनब्रांच्ड डक्ट होंगी, कंपाउंड में ब्रांच्ड होंगे। शेप ट्यूबुलर या एल्व्यूलर होगा, तो ट्यूबुलर में शेप लाइक अ ट्यूब मतलब ट्यूब के तौर पे शेप होगा। एल्व्यूलर में एक फ्लास्क और सैक के जैसा शेप होगा। और ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर में दोनों मतलब सेक्स और ट्यूब के जैसा शेप होगा।